हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। आज पढ़ा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो उनको देख लें, क्योंकि पिछला आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को आगे वाले टेंस समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। आज पढ़ा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें जो क्रिया होती है पूरी हो चुकी होती है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा होना, यानी इसमें जो भी क्रिया हो रही होती है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है। इसमें फिनिश होने का भाव बोध होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? सबसे पहले इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी। ये तीसरा, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि वर्ड आए वो हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसकी सहायक क्रिया, इसकी जो सहायक क्रिया होती है शैल, हैव और विल हैव। कुल मिला के यदि आप लोगों को फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है, उसी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया शैल या विल होती थी, उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की शैल या विल के साथ हमको विल का प्रयोग करना होता था। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल के साथ हमको हैव जोड़ देना है। जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा उसमें शैल या विल के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। मतलब शैल विल ये उसका मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है। इसकी मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भाई जो भी परफेक्ट टेंस हो, कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। एक बार याद करो, भूल जाओ। यानी एक टेंस में याद करो, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस शब्द मिले वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। परफेक्ट टेंस में दो यूज मिलते हैं पढ़ने के लिए। वो दो यूज कौन कौन से हैं? एक है बिफोर, दूसरा है आफ्टर। दो यूज हमको पढ़ने को मिलेंगे। बिफोर एंड आफ्टर। एक तो बिफोर का प्रयोग मिलेगा पढ़ने को, दूसरा आफ्टर का प्रयोग पढ़ने को
मिलेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग पढ़ने को मिला है, ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग पढ़ने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं कि आफ्टर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, किस सिचुएशन में किया जाएगा। और तो लिखना है नोट डाल के, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कुल मिला के जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो भाई ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आपको फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि इसमें दो क्लासेज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लास होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। जो प्रिंसिपल क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए। तो भाई ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब डाल लो यूज ऑफ बिफोर, बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग हम कब करेंगे? उसका रूल लिख लेना है। बिफोर का अर्थ होता है से पहले, से पहले या पूर्व। यदि वाक्य में से पहले या से पूर्व शब्द आ जाए तो हम उसके लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, बशर्ते उसमें दो क्लासेज होंगी। सबसे पहले हमको प्रिंसिपल क्लास को ट्रांसलेट करना होता है बिफोर में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम बताएं कि जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो भाई सब्जेक्ट के बाद हमको शैल, हैव या फिर हमको विल हैव का प्रयोग करना होगा। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो रख देंगे, अदरवाइज हम करेंगे बिफोर का प्रयोग। तत्पश्चात फिर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अब ये क्रिया बाद में हो रही है, बाद वाली क्रिया को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और फिर इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदरवाइज हम ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारा बिफोर का यूज करने के लिए नियम। अब एग्जाम्पल देखना भाई, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये नियम क्या कहना क्या चाहता है। जैसे हम कहते हो
मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम अपने घर चले जाओगी। भाई समझो, लिखा है मेरे आने से पहले, ये तुमसे पहले है, ये हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम होता है दो वाक्यों को ऐड कर देना, कंबाइंड कर देना। तो मेरे आने से यानी मैं आया, एक तो टेंस ये हो गया, उपवाक हो गया, एक क्लास ये हुई। अब तुम अपने घर चले गए, एक क्लास ये हो गई। तो अब यहाँ देखो भाव समझना है, एक तो ये हो गया वो उपवाक, एक ये उपवाक, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? से पहले। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि इस वाले उपवाक की क्रिया पहले हो रही है या इस वाले उपवाक की क्रिया पहले हो रही है। तो भाई बताओ, मेरे आने से पहले तुम अपने घर चले गए, आने की क्रिया पहले हुई है या जाने की क्रिया पहले? तो पहले वो चला गया है, तो जिस उपवाक की क्रिया पहले होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस वाले उपवाक को हमको कौन से टेंस में बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो भाई बनाओ, ये नियम लिखा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है? यू। इसके बाद यू के साथ हम कहे का प्रयोग करते हैं, विल हैव का करेंगे, क्योंकि शुरू में लिखवा भी दिया था आई एंड बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो ठीक वही नियम है, आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो यू विल हैव। अब मेन वर्ब क्या है? चले जाना, यानी जाना कहीं मीन्स गो, मीन्स गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। कहाँ चले गए? अपने घर। तो योर होम। इसके बाद अब लिखेंगे से पहले के लिए, से पूर्व के लिए हम लिखेंगे बिफोर। बिफोर आई। अब देखो, अब दूसरा जो उपवाक है, जिस उपवाक की क्रिया बाद में हुई है उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा। तो भाई सब्जेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम कहता है कि सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, हम प्लूरल वर्ब भी रख देंगे। तो भाई आना कहीं मिस होता है कम, तो कम को हम कम ही लिखते हैं, आई कम। यानी यू विल हैव गॉन योर होम बिफोर आई कम। और देखो आप, अध्यापक के पढ़ाने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। अध्यापक के पढ़ाने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। इस वाक्य में फिर से समझ लो भाई, अध्यापक के पढ़ाने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। अध्यापक पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन पहले काम पूरा होगा। तो पूरा होने की क्रिया पहले हो रही है, पढ़ाने की क्रिया बाद में हो रही है। तो जो वाक्य की क्रिया पहले हुई है जिस उपवाक्य की, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में हुई है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो भाई बनाते हैं, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। तो आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। किसका? शैल हैव का। आई शैल हैव कंप्लीटेड
अपना काम, माई वर्क, माई वर्क से पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर अध्यापक के पढ़ाने से, अब ये पढ़ाने की क्रिया बाद में हुई है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो लिखेंगे द टीचर टीच। अच्छा, टीचर जो होता है वो सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम टीचर के टीच के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, एस का या ई एस का, ई एस का। जिन क्रियाओं का अंत सी एच से हो तो ई एस का प्रयोग किया जाता है, तो टीचेज हो जाएगा। और देखो, जैसे हम कह दें मेरे स्टेशन लिखा है मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकेगी। कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकेगी। मतलब मैं स्टेशन बाद में पहुंचूंगा, लेकिन जो रेलगाड़ी होगी वो पहले स्टेशन से रवाना हो गई होगी। तो भाई छूटने की क्रिया पहले हो रही है, स्टेशन पहुंचने की क्रिया बाद में हो रही है। तो जिस उपवाक्य की क्रिया पहले हुई है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो रेलगाड़ी छूट चुकेगी, द ट्रेन विल हैव, लीव मीन्स छूटना, तो लीव, तो लेफ्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर, ये क्रिया बाद में हुई है, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई रीच स्टेशन, आई रीच द स्टेशन। हाँ तो भाई अब हमने बिफोर का प्रयोग समझ लिया। अब देखते हैं यूज ऑफ आफ्टर। यानी आफ्टर का प्रयोग, इसका हिंदी अर्थ होता है के बाद, के बाद या पश्चात। अब देखो नियम वही रहेगा जो हमने लिखवाया है, नियम से हमको एक भी विचलित नहीं होना है। जिस उपवाक्य की क्रिया पहले समाप्त होगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया बाद में समाप्त होगी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बस रूल लिख लो भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि बाद वाला जो उपवाक होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम क्रिया में ऐसे ही इसका प्रयोग लगाएंगे, ठीक। तो सीधे हेल्प मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब। इसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर। इसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या फिर विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्ट दिया और है तो और रखा जाएगा, अदरवाइज वहीं तक छोड़ दिया जाएगा भाई। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब, यदि सब्जेक्ट आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा भी है, पढ़ाया भी गया है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्रिया में ऐसे है यस का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो क्रिया में ना तो यस का प्रयोग होगा ना ही यस का प्रयोग होगा। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आएगा, आफ्टर आएगा, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर शैल है, ये विल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी रख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए उसके आने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। उसके आने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, एक तो उपवाक ये हुआ भाई, दूसरा ये हुआ उपवाक। ये बताना है कि मेरे की आने की क्रिया पहले हुई है, उसके आने की क्रिया पहले हुई है, या फिर मेरे घर जाने की क्रिया पहले हुई है। कह क्या रहा है, उसके आने के बाद मैं घर चला जाऊंगा, वो पहले आ जाएगा, फिर बाद में मैं घर चला जाऊंगा। तो इस वाक्य की उपवाक्य की क्रिया बाद में हुई है, इस उपवाक्य की क्रिया पहले हुई है। तो इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इस उपवाक्य को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलो भाई बनाते हैं। मैं घर चला जाऊंगा, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधे मेन वर्ब। मेन वर्ब है चले जाना, तो आई गो होम। आफ्टर, इसके बाद उसके आने के बाद, ये क्रिया हमारी हो रही है पहले, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ही विल हैव कम, ही विल हैव बीन, नहीं सही, ही विल हैव कम। जिसे हम कहते हैं हाँ भाई, उसके घर पहुंचने के बाद मैं बाजार चला जाऊंगा। तो भाई पहुंचने की क्रिया पहले हुई है, बाजार जाने की क्रिया बाद में हुई है, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार चला जाऊंगा। आफ्टर, उसके घर पहुंचने के, तो ही विल हैव रीच्ड टू होम। बी रीच्ड होम। जैसे गाड़ी
छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अरे गाड़ी छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तो भैया छूट जाएगी पहले गाड़ी, बाद में मैं स्टेशन पहुंचूंगा, तो कौनो काम का नहीं रहेगा। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे गो टू, पहुंच जाना। आई रीच द स्टेशन आफ्टर, गाड़ी छूटने के बाद द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। हाँ, यदि वाक्य अब हमारा निगेटिव आ जाए, आफ्टर के ही प्रयोग में मान लो निगेटिव वाक्य आ जाए, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसका भाई नियम देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद डज या डू, यानी डू या डज, ये भागो या प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड रखेंगे। ये है भाई, यदि वाक्य निगेटिव आ जाए और उसमें के बाद एक के पश्चात शब्द रहे तो उसके लिए ये नियम है। ज़्यादा लंबा नियम नहीं है, देख के भाई भयभीत भी नहीं हो पाए, बहुत सिंपल सा है, बस वही नियम है। इसमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब वगैरह बढ़ा दिए हैं, शैल हैव विल हैव, तो लंबा हो गया है। नहीं, नियम वही है। यहाँ से देखो, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट डू या डच के बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड, फिर इसके बाद आफ्टर का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनाना है तो शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होगा ही होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वाक्य देखते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं किसान के घर, किसान के खेत पहुंचने के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, किसान के खेत पहुंचने के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो हमको इस वाले उपवाक्य को बनाना होगा, है ना, राइट। पहले इस वाले उपवाक्य को बनाएंगे, बाद में इस वाले उपवाक्य को बनाएंगे। तो भाई बनाते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नेगेटिव है, फिर नियम भी लिखा है, पहले आई आएगा,
आई के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट। मेन वर्ब जाना, गो, वहाँ देयर। अब ये क्लास तो समाप्त हुई। अब हम लिखेंगे के बाद के लिए आफ्टर। अब इस क्लास में आएंगे किसान के खेत पहुंचना। तो भाई द फार्मर अब फार्मर के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, तो रीच मीन्स पहुंचना होता है, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी। फील्ड, ये बन गया। जैसे आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, सेम वही रूल है, कोई रूल में डिफरेंट नहीं है। अध्यापक की कक्षा में आने के बाद बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अध्यापक की कक्षा में आने के बाद बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। पहले इस वाले उपवाक्य को हमें बनाना है। इस वाले उपवाक्य को कौन से टेंस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द चिल्ड्रेन, भाई बहुवचन है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रेन बच्चे, तो डू नॉट का प्रयोग होगा। डू नॉट। इसके बाद बाहर नहीं जाना, तो डू नॉट गो आउट। आफ्टर, अध्यापक की कक्षा में आने से, तो भाई इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द टीचर विल हैव। मेन वर्ब क्या है? आना। कम, कहाँ? कक्षा में। इन द क्लास। एक ठो और देख लो। मेरे आने के बाद तुम अपने घर नहीं जाओगे। तो भाई तुम अपने घर नहीं जाओगी। यू डू नॉट गो योर हाउस। गो योर हाउस। आफ्टर, मेरे घर आने के बाद आई शैल हैव कम। आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है। कुछ कारण ऐसे हो गए हैं जिससे क्लास को आज पोस्टपोन करना पड़ा। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं का रेजोल्यूशन दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।